तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है कैंपर वैन कहाँ गई, कैंपर वैन कहाँ गई। भाई ये रही कैंपर वैन, आज हम लोग उसी में ही हॉस्पिटल जा रहे हैं। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. वो कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है। तो अभी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि मुझे सरकारी हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। तो सुबह सुबह मैं पहुंच गया हूँ हॉस्पिटल पूजा को लेके, और हमारे साथ में एक एनजीओ वाली दीदी। तो अभी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि हमें हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, प्राइवेट के भी और सरकारी के भी। आज मैं सरकारी हॉस्पिटल आया हूँ क्योंकि आज का डेट है यहाँ पे आने का, और अभी पूजा अंदर गई हुई है, चेकअप वगैरह चल रहा है। देखते हैं बाहर आके वो क्या न्यूज़ देती है। जो भी होगा इस व्लॉग के एंड तक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो पूजा आ रही है, देखते हैं कि क्या बात हुई इसकी डॉक्टर से। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोल दिया है। अभी अचानक से? हाँ, कंप्लीट हो गया ना टाइम, फिर तो पेन इंड्यूस करेगा। तो फिर अभी क्या, अभी एडमिट होने के लिए बोला है या वेट करने के लिए बोला हुआ है? वेट के लिए तो नहीं बोला, अभी डॉक्टर बताएगी। डॉक्टर अभी ओटी में गई है ना। अच्छा। और भी डिलीवरीज हैं, जब वो आएंगी चेकअप्स करेंगी तब उसके बाद। तो बातों से तो समझ गए होगी कि हम लोग हॉस्पिटल क्यों आए। शी इज़ प्रेग्नेंट और ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो चुका है, और 15 सितंबर की डेट दी हुई थी और आज हो रखी है 10 तारीख। तो अभी डॉक्टर के पास हमने चेकअप कराया तो वो कह रही है कि एडमिट हो जाओ। सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि हम लोग सरकारी हॉस्पिटल क्यों आए। आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, तो हम दोनों जो चेकअप करा रहे थे, हमारा प्राइवेट भी चल रहा है और हमारा सरकारी भी चल रहा है। तो मतलब हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। प्राइवेट के लिए हम लोग सारे टेस्ट करा चुके हैं, ऑलमोस्ट इतनी मोटी फाइल बन चुकी है। बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, बहुत सारी दवाइयाँ लिखे, कंटिन्यू जो चली है वो मैं आपको कमिंग डेज में दिखा दूंगा। और यहाँ पे सरकारी में हम लोग इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि यहाँ के लोगों को पैसों से मतलब नहीं होता, ओनली काम से मतलब होता है। तो हम लोग सरकारी भी इसलिए आ रहे थे कि अगर बाई चांस अगर हमें प्राइवेट वाली मिसगाइड करती है तो हम लोग सरकारी में जो डॉक्टर बैठी है वो सही गाइड कर सके। तो आज का हमारा दिन था सरकारी में दिखाने का, तो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में। तो ये मैडम तो कह रहे हैं कि आप एडमिट हो जाओ, और प्राइवेट वाली का तो अभी वो वेट पे डाला हुआ है कि 15 तारीख तक वेट करना है, पर उसकी भी डेट है जो कल की है। अब सिचुएशन फंस रही है कि हम लोग प्राइवेट वाले के लिए वेट करें या फिर यहाँ पे एडमिट हो जाए। डॉक्टर ने कुछ बोला एडमिट के लिए? अभी कुछ नहीं, अभी तो बस नीचे से बोला है कि एडमिट हो जाओ। अच्छा। बाकी लेबर रूम में दिखाओ। तो वो ये ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कल आके एडमिट हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसने एडमिट के लिए फॉर्म्स वगैरह, कागज वगैरह सब बन गए। अच्छा, एडमिट के लिए फॉर्म वगैरह बना दी उसने नीचे। तो गाइस अभी ये सारी कंफ्यूजन हो गई है। चलो हम दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या डिसीजन ले रहे हैं। Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. तो अभी हम लोग डिसीज़न ले रहे थे, तो फाइनली अभी हमने डिसीज़न ये लिया है कि जो डॉक्टर नहीं है ये वाली और प्राइवेट वाली, ऑलमोस्ट जो पूजा का ट्रीटमेंट चला है स्टार्टिंग से अभी तक, उसमें डायबिटीज़ की बहुत मतलब शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, और एक लीवर एंजाइम्स होते हैं SGOT SGPT नाम से यहाँ पे टेस्ट होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। तो उस बेस पे डॉक्टर ने क्या बोला कि कुछ भी हो सकता है एंड मोमेंट पे, और वो कह रही है कि हम लोग ज़्यादा मतलब वेट मत करो, बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। देखो एक बारी को हम लोग ना ये लग्जीरियस प्राइवेट और स्टेटस इसको साइड रखते हैं, और जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको सामने रखते हैं कि क्या हमारे लिए बेटर है। और अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर रूम्स वगैरह सही है, हाँ क्लीनिंग है और सारा सैनिटाइज्ड है, और फुली क्राउडेड वगैरह? क्राउडेड इतना नहीं है क्राउडेड। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं और चेकअप कराते हैं पूजा का, फिर फाइनल डिसीजन ले लेंगे डॉक्टर ने क्या बोलती है। अगर वो वेट करने के लिए बोलेगी तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कि हम प्राइवेट में भी एक ओपिनियन और ले सकते हैं। मतलब जो रूटीन चेकअप है, एक चेकअप जो बचा हुआ है वो भी हम करा सकते हैं कि प्राइवेट वाली जो डॉक्टर ने वो क्या बोलती है। और अगर वो अभी एडमिट होने के लिए बोलती है देन
फिर थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। तो पूजा भी ऊपर चली गई है, देखते हैं कि क्या सिचुएशन घटती है। मेरी अभी जो फीलिंग हो रखी है वो बहुत ही ज़्यादा ना अजीब सा हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो रखा है। और एक चीज़ और है, आज का बहुत बड़ा शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी है आज। और यही चीज़ ना सोच सोच के ना अंदर से वो बोलते ना लड्डू फूटना, पेट में गुदगुदी सी हो रही है कि आज ही अगर हमारा बाबू आ गया, या फिर मेरे को ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता लड़का हो लड़की हो, मेरे लिए दोनों बराबर है। बाबू आ गया आज ही तो गणेश चतुर्थी है, कितना शुभ दिन होगा। क्या बताऊँ यार, बड़ा अजीब सा हो रहा है, मतलब रोना भी आ रहा है मेरे को। और सिचुएशन थोड़ी अलग सी हो रखी है कि मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़। तो अभी अचानक से पूजा का फ़ोन आया था, उसने मेरे को ऊपर बुलाया है, वेट कर रहा हूँ क्या काम है, क्योंकि अंदर जा नहीं सकते एज़ पर गवर्नमेंट रूल। ओनली लेडीज़ अलाउड होती है लेबर रूम की तरफ जाने का। प्राइवेट होता है तो वहाँ तो आपको पता ही है, होटल वाली फैसिलिटीज़ होती है, 5 स्टार होटल की तरह जाओ जैसे मर्जी, इवन आप लेबर रूम के अंदर भी खड़े होकर देख सकते हो। बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अभी देखते हैं आती है तो क्या रिजल्ट निकला है, डॉक्टर ने क्या बोल रहे हैं। ओके, तो हम लोग घर वापस आ गए। अभी आपने देखा कि एक मैं ब्लड टेस्ट कराने जा रहा था, तो वहाँ पे एक CBC टेस्ट के लिए हमें सैंपल जमा कराना था, जो अभी मिलेगा 3 बजे 5 मिनट बाद। लेकिन हम लोग घर आ गए, क्या रीज़न था मैं आपको बताता हूँ। मेरा भी गुस्सा शांत हो गया है, वरना बहुत ज़्यादा मैं भड़का हुआ था। हमारे साथ हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे जो बिल्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे हैं प्राइवेट के, और ऑलमोस्ट 9 मंथ हो चुके हैं। और हमारा अभी तक जो प्राइवेट में ओनली रूटीन चेकअप का जो खर्चा है वो लगभग हमारा 1.5 लाख रुपए के आसपास हो चुका है, ओनली रूटीन चेकअप का। इसका रीज़न ये है ना कि एक तो उनकी जो वीकली जो उनकी वो होती है चार्जेस, वो तो हमें पे करना ही होता है। एंड अल्ट्रासाउंड हो गया साथ में, और मेडिसिन हो गए। मेडिसिन लगभग कितने की आती है महीने की? 10 to 15,000। हाँ, मतलब 10 से 15,000 के आसपास हर महीने की मेडिसिन है, जो पूरे 9 मंथ्स चली है। और उसके बाद ये हमारा ब्लड टेस्ट और ये सारी चीज़ें मिला के 1.5 लाख रुपए के आसपास हमारा रूटीन चेकअप में खर्चा हो चुका है, ओनली रूटीन चेकअप। तो इसमें क्या हुआ कि इनका शुगर लेवल एकदम हाई चला गया था, लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से ये सारे इतनी हैवी मेडिसिन्स चली तो उनको कंट्रोल लाने के लिए। लेकिन आज की डेट में ये इनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, ड्यू टू वो आप मेडिसिन के थ्रू ही आप समझ सकते हो, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन खाई थी। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कमिंग व्लॉग्स में, कि जो एक्सपीरियंस हम करें, आप लोगों के अगर कोई बेबी प्लान कर रहा है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस पहले हो वीडियो के थ्रू। अब क्या हुआ, साथ में मेरे को किसी ने सलाह दी थी कि सैम, अगर तू प्राइवेट करा रहा है ना, तो प्राइवेट के साथ साथ सरकारी भी तू एक रूटीन चेकअप में लेता रहे। बिकॉज ऑफ हमें प्राइवेट में सिजेरियन के लिए ही डायरेक्ट सजेस्ट हाँ, कर दिया था कि सिजेरियन ही होगा तुम्हारा, जो हमारी 35 वीक्स। हाँ, 35वें हफ्ते में, बल्कि उससे पहले ही 30वें हफ्ते में आपकी सिजेरियन 35 मतलब 30 से 35 हफ्ते के बीच में आपको सिजेरियन डिलीवर करना ही पड़ेगा। बट अब रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई, तो अकॉर्डिंग टू प्राइवेट वो नॉर्मल के लिए अभी सोच रहे हैं। अब हम सोच रहे थे कि यार सरकारी भी दिखा लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। तो आज हम लोग रूटीन चेकअप था, हम लोग कोई एडमिट वगैरह के लिए नहीं गए थे, तो रूटीन चेकअप के लिए आज हम लोग गए थे सरकारी का। फ्राइडे को होती है सरकारी की और सैटरडे को होती है प्राइवेट की। तो आज उन्होंने क्या किया, जो मैडम थी वहाँ पे, जो नीचे मेन डॉक्टर होता है OPD वाला, उन्होंने बोला कि तुम ऊपर जाके एडमिट हो जाओ, तुम्हारा पेट काफ़ी बढ़ गया और बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है। फिर उसके बाद इसका फ़ोन आया जब मैं आप व्लॉग कर रहा था, तो इसने बोला मेरे को एडमिट होने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग फिर ये वापस आई तो डिस्कस कर रहे थे कि हो करें या ना करें, या फिर हम लोग प्राइवेट जाएं। देन फिर हमने सोचा कि जब यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं तो सरकारी में देखो पैसों को लेके कोई वो नहीं करता कि पैसों को लेके कोई बिल बनाएगा या कुछ भी करेगा, उनके लिए काम है वो काम करेंगे। तो ये गई, इसको कैनवुला लगा दिया। सबसे पहले तो जो कैनवुला लगाया वो इतना ऐसे लगाया कि उनका पूरा हाथ ब्लड में हो गया। वो हाथ देखते ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। उतने बीच में मैंने व्लॉग नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ। बोल भी नहीं, मैंने किसी को बोला भी नहीं। दैन उसके बाद क्या हुआ, इनको बोला कि तुम लोग ना यहाँ से वो कर लो, शिफ्ट, हाँ रेफर, शिफ्ट हो जाओ यहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल में, लाइक सफदरजंग हो गया और लेडी हार्डिंग हो गया। ऐसे 2-3 बड़े हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाके यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ जाके चले जाओ। अब रीज़न पूछा कि किस रीज़न से कर रहे हो,
तो तो जब इसने रीज़न पूछा कि मैडम रीज़न बताओ, तो इसे रीज़न नहीं बताया, इसको बोला कि अभी काम करो, तुम पहले टेस्ट करा के आ जाओ, वो जो मैं अभी लेके गया था। ब्लड टेस्ट करवाया। हाँ, तो फिर जब उसको वापस करा के तो हमें 1-1.5 घंटा और वेट कराया, फिर वो मैडम कहीं और चली गई। फिर वापस आई तो हमने जब बोला कि मैडम एडमिट करना है, क्या करना है, तो इसको बोला कि हम एडमिट नहीं करेंगे, इनको ये शुगर की पेशेंट है और बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, हमारे यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पे NICU भी था बच्चे के लिए और वहाँ पे नर्सरी भी थी, सारी फैसिलिटीज़ थी, मैं देख रहा था वहाँ पे। और जो हमें NGO वाली लेडीज़ लेके जाते हैं वो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, सिर्फ ये डॉक्टर अपना हाथ खड़े करते हैं। दैन इन्होंने बोला कि नहीं मैडम मेरे को यहीं कंटिन्यू करना है आगे, जिस हिसाब से उन्होंने एडमिट किया और हम लोगों के अंदर डिसीज़न हो गया था। तो फिर जैसे जैसे करके फिर इसको मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, मुझे बुलाया। तो मेरे साथ उन्होंने इतने बदतमीज़ी से बात करी कि लाइक एक झगड़ा हो जाए और ये अपनी बीवी को लेके यहाँ से निकल जाए, और वो उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। वहाँ पे उन्होंने बोले मतलब इतना फोर्स किया वहाँ से जाने के लिए। उन्हें ऑलरेडी पता था कि वो शुगर पेशेंट है। हाँ, शुगर पेशेंट है, और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा काम चोरी कर रहे हैं, सीधा बोलूँ मैं। और दिखाना वो रिपोर्ट, इतना फोर्स किया। और लास्ट में उन्होंने पता है रेफ़र करने के लिए उन्होंने क्या लिखा कि जो इनका हस्बैंड है, किधर है ये देखो, सीधा सीधा सिंपल उन्होंने सीधा मेरे ऊपर बिल फाड़ दिया कि इसका हस्बैंड रिस्क नहीं लेना चाहता और यहाँ से लेके जाना चाहता। इवन मैं नहीं चाहता था इनको वहाँ से लेके जाना, और उन्होंने इतना वो कर दिया। और मैं आपको डॉक्टर का नाम भी बता देता हूँ, तो अगर आपको दिख रहा हो ये स्टैम्प है। मुझे लगा कि शायद ये लोग अच्छा काम करते होंगे, बट जो मैंने सुना था सरकारी हॉस्पिटल के बारे में वो सच है। मतलब इन लोगों को काम चोरी करनी है, काम नहीं करना है। इन लोगों को सिंपल सोबर सा वो चाहिए पेशेंट, जो आए बच्चा अपने आप ही निकाल दे, बस इनको कट करना है और उसके बाद इनको भेज देना है, डेट्स इट। इनको ऐसा काम चाहिए, आसान काम चाहिए, मुश्किल काम किसी को नहीं करना। और 1 मिनट में किसी को भी किसी भी डीपली तक मतलब कोई भी बात बोल देनी है, जो जैसा उन्होंने मेरे को बोला। तो ये बात है, मालवीय नगर में मदन मोहन नाम से एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी बात है। तो आप देख लो, अगर आप कोई उधर जा रहा है तो अगर आपके शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ऑपरेट नहीं करेंगे, एंड मोमेंट पे हाथ खड़े कर देंगे। तो फिर आप परेशान हो जाओगे क्या करना है। वो तो शुक्र है भगवान का कि हमारा प्राइवेट चल रहा है टोटली, और हम सेकंड ऑप्शन लेके ये चल रहे थे। तो अब देखते हैं, अभी हम लोग और डिसाइड कर रहे हैं अपने फैमिली में। आज शाम की हमारी, वैसे तो कल होती है प्राइवेट की, लेकिन आज शाम को ही हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्राइवेट डॉक्टर से, वो क्या सजेस्ट करता है, और जो भी होगा मैं आपको अगले ब्लॉग में अपडेट कर दूंगा। पहले उन्होंने खुद ही डरा दिया कि एडमिट हो जाए। हाँ, हम वेट नहीं कर सकते आपके लेबर पेन का। हम आपके सामने बातें कर रहे थे कि हमें टाइम मिल जाए, कल तक का टाइम मिल जाए, शाम तक का टाइम मिल जाए, लेकिन उन्होंने इतना डरा दिया कि अभी हो जाए, अभी एडमिट हो जाओ, अभी कर दो। तो फिर उसके बाद हमें डिनाई भी कर दिया। हाँ, एकदम से फिर हाथ खड़े कर दिए कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, यहाँ नहीं हो सकता। हाँ, तो मतलब ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको डराएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में भी ऐसे कामचोर लोग बैठे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को फिर यहीं तक रखते हैं। अगले ब्लॉग में बाकी आगे की स्टोरी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर जिसको भी जैसा भी सजेशन देना लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सब सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अच्छे हैं और हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा ही होगा। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, गुड बाय।